हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका ज़बरदस्त टाइटल है 20 in 1 लाइट लोकोमोटिव। ये लफ्ज़ मैंने कई एक बार सुना है और बिल आखिर जब मेरे तजस्सुस में इजाफा हुआ तो मैंने कहा यार देखते हैं कि लाइट लोकोमोटिव की क्या डेफिनेशन है रेलवे के द्वारा। ये कोई टेक्नोलॉजी है या लोकोमोटिव की कोई किस्म है या ट्रेन की कोई किस्म है, जो भी है ये तो वीडियो देख के पता लगेगा। लेकिन इस लफ्ज़ ने मेरे तजस्सुस में अच्छा खासा इजाफा कर रखा है, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्वेंटी इन वन लाइट लोकोमोटिव। लाइट का भी आज मतलब समझ ही लेना है। EMD आज तक लाइट देखे नहीं है लोकोमोटिव। WDG4 डीजल का साउंड ही तो है, रफ्तार भी है। 2 लाख के जा रहे हैं। अच्छा, अकेले लोकोमोटिव हैं। कमाल कमाल है। ईडीएम में इतना गौर से देखा कि ध्यान ही नहीं गया कि पीछे कुछ लगा ही नहीं हुआ इसके। फिर कहीं खाली टेक्नोलॉजी का तो नहीं कहीं लाइट कहते। अरे कोयल की आवाज़ कितनी शानदार है। सब्ज़ झंडी। अच्छा, जो अकेले ही 2-3 लोकोमोटिव भाग रहे हों उसको कहते हैं लाइट लोकोमोटिव। ठीक ठीक, मैंने कहा पता नहीं शायद कोई मुनफरद टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, वैग 5 है ये। इसको मैं बस लोकोमोटिव भी कहता हूँ, बस की तरह दिखते हैं। हाय हाय क्या खूबसूरत लोकोमोटिव है। तो WDG4G के आसपास लग रहा है। अच्छा, ऐसे लोकोमोटिव जो खुद ही भाग रहे हो, अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभा रहे हो, उन्हें कहते हैं लाइट लोकोमोटिव। तो कितना पेचीदा किस्म का ट्रैक का जाल बिछा हुआ है इधर। अच्छा, WDG4 ये है येलो और ब्लू, और WDG4G वो येलो और ऑरेंज। चले हाँ जी, लाइट टेक्नोलॉजी, लाइट लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी का ही पता लग गया। अकेला भागता है इसमें लोकोमोटिव। यार ये भी एक मुनफरद नज़ारा होता है। ये तो बस आ रही है, बिल्कुल बस के काफ़ी हद तक मासलियत है। इलाका कितना खूबसूरत है। ओह, एक भाई साहब, मेरे ख्याल नारियल का दरख्त है। वाह यार वाह, क्या प्रैक्टिस है भाई की। ठीक है भाई, ये तो फिर हाइट फोबिया वाले बंदे तो इस चीज़ से दूर रहें, बड़ा मुशक्क़त तलब काम कर रहे हैं। WDM3D, ये कितना पुराना मॉडल है इसका, EMD का। लेकिन डीज़ल अभी भी भागता है, डीज़ल जाते जाते जाएगा। हालांकि बड़ी ट्रेनों के आगे तो वेब 7 और वेब 5 भी ज़्यादातर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वाह, ये वेग 5 अच्छा लगता है। ये भी ज़रा एक बहुत ही मुनफरद चीज़ लगती है यार, बड़ी मुख्तलिफ चीज़ लगती है कि अकेला ही लोकोमोटिव बाकी जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलते होंगे। इतनी छोटी ट्रेन तो इतनी दूर से ट्रेन लगती ही नहीं है, बल्कि अगर अकेला लोकोमोटिव ही हो तो। अब ये बेचारा कर्व भी क्या बनाएगा। वेब 4 है ये।
अच्छा अच्छा, वेब 4, वेब 5 और वेब 7 तो बहुत मिलते जुलते हैं ना। उनकी तो वो रेड लाइन वाली निशानी ना हो तो वो तो पहचाने ही ना जा सकें। लेकिन इस लिहाज से फिर वेब 4 बहुत मुख्तलिफ है। पुणे WDG4, ये वही आएगा ना ब्लू और येलो वाला है। अच्छा, ये EMD में आया है, लग तो वही रहा है। सफ़ेद भी लग रहा है और नहीं ये हो रहा है। ओके, अच्छी खासी कमी महसूस हो रही है लोकोमोटिव के पीछे कोचेस की। बिल्कुल एक आगे की तरफ और लोकोमोटिव लगा है, पीछे की तरफ और लगा है, दोनों लगे EMD हुए हैं। ये ज़रा पुराना मॉडल है जो पीछे की तरफ है। वाह, कर्व तो ये भी बना गया छोटा सा। इतनी छोटी ट्रेन होती ही नहीं है, इतना छोटा कि लाइट लोकोमोटिव भी हो सकता है। इंडिया में ट्रेन बड़े बड़े खूबसूरत इलाकों से गुजरती है, यही कितना शानदार नज़ारा है। और ये है ज़्यादातर वेस्ट और साउथ वाली साइड पे ही। वाह, वैग 9, इसको तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं। परिंदों की चहचहाहट भी कितनी खूबसूरत है। ये लगता है जदीद लोकोमोटिव है, सारा वैग 12 की तरह ना पैक्स है, लेकिन इसके ऊपर पूरा बिजली खारी रखा हुआ है। वैग 12 से कम, यानी कि पैक है वैग 12 की तरह। और फ्रीट का बड़ा नामवर लोकोमोटिव है, ज़्यादातर फ्रीट के आगे यही देखने को मिलता है। ये एल्को लग रहा है, या EMD है या एल्को है। डीजल लोकोमोटिव बड़े विशाल लगते हैं। तो हार्न नहीं बजा रहे, नहीं तो इनका हार्न बड़ा ज़बरदस्त होता है। WDM3 है। वैग 7, ओ वैग 7, तो ये वैग कौन सा देखा था, 4 या 5 उस जैसा लग रहा है। एक्सेलरेशन पकड़ रहा है। आगे उसकी कोई मुसाफिर बरदार ट्रेन उसका रास्ता रोक के खड़ी हुई है। वेब 7, भाई इन पे बड़ी भारी ड्यूटी है जी, लंबी लंबी ट्रेनों को, यानी लंबे दुरानिया की ट्रेनों को खींचने की ड्यूटी। 1000, 1500, 2000 किलोमीटर तक। अब ये नहीं मुझे पता कि एक ही लोकोमोटिव चलता है या किसी स्टेशन पे या किसी स्टॉप पे जाके चेंज होता होगा, लेकिन ज़्यादातर राजधानी के आगे और लंबे फासले की ट्रेनों के आगे यही लगा होता है। WDG3 है, ये तो ज़ईफ़ुल उम्र है।
बूढ़ा बूढ़ा लोकोमोटिव लग रहा है, पर अपना है यादगार एल्को। एक लंबा इतिहास है इनका, कामयाबी से रकम। एल्को की रिटायरमेंट तो अब करीब ही पड़ी है, खुसूसन इन मॉडल्स की। तेरी खैर, गुस्सा कर क्या लगता है बात का। वो कह रहा है अभी नहीं मैंने रिटायर होना, अभी कम से कम ये दहाई तक तो मैं चलूँगा, 2020 की दहाई। डिपार्टमेंटल ट्रेन, अच्छा यानी महकमे की अपनी है ये ट्रेन। नहीं तो ट्राला लग रहा है यार, सड़कों का ट्राला लग रहा है। महकमे की अपनी काम की चीज़ है ये। क्रेन क्रून पीछे रखी हुई है, जहाँ कहीं मरम्मत वगैरह का काम होता होगा वहाँ इसे ले जाते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क है, फिर इस तरह की चीज़ें तो रखनी ज़रूरी हो जाती हैं। विजयवाड़ा WDG3 में यार ये वीडियो हालांकि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी डीजल कहीं ना कहीं स्मोक कर ही देते हैं। हालांकि अगर आपकी इसकी इतिहासिक वीडियो देखें एल्को की, तो ये तो बड़ा बड़ा धुआं छोड़ते हैं। अब कुछ बेहतर हैं, लेकिन अभी भी अपने पेश रहो, यानी अपने गुजरे हुओं की रवायत बरकरार रखे हुए हैं। ये सही भाई दबा के ला रहा है। बैग 5। अच्छा, जिस तरह ट्रेन पीछे ट्रेनें लगी हों तो उस हिसाब से तो लोकोमोटिव स्लो ही हैं। पता नहीं लाइट लोकोमोटिव फिर इतना तेज़ नहीं चलाने अलाउ होंगे। ये कुड़े कुड़े, ये कोई बंगाल की ज़ुबान तो नहीं है। ये ज़रा नया नया है। WD है। छोटा कितना था? बड़ा छोटा सा लोकोमोटिव था यार। यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये लोग बार बार बाहर कुछ फेंकी जा रहे हैं, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। रुका हुआ है। दो लगे हुए हैं।
इधर से देखो तो लगता है इधर आ रहा है, उधर से देखो तो लगता है उधर जा रहा है, लेकिन वो बेचारा अपनी जगह पे रुका हुआ है। ओह माय गॉड, लाइट लोकोमोटिव बराबर है अकेला लोकोमोटिव, यानी कि एक ऐसा लोकोमोटिव जो सिंगल जा रहा हो, जिसके पीछे किसी किस्म का कोई कोच ना लगा हो, कोई वैगन ना लगी हो, और अकेले लोकोमोटिव हो, एक हो या दो हो, और जब वो भाग रहे हो तो उन्हें लाइट लोकोमोटिव कहा जाता है। जब से यार मैंने ये लफ्ज़ सुना था ना, मैंने कहा शायद एक तरफ वजनी होते होंगे तो एक तरफ लाइट होते होंगे, लेकिन हैं तो वही लोकोमोटिव सेम के सेम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनके पीछे ट्रेन का बोझ नहीं होता, तो इसलिए इन्हें लाइट कह दिया गया, यानी कि इनकी हल्की जिम्मेदारी होती है, या ये अपनी ज़िम्मेदारी, जिस तरह कोई मुलाजमीन फैक्ट्री मिल में अपनी शिफ्टें चेंज करते हैं तो इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, तो इसी तरह जब किसी लोकोमोटिव की ड्यूटी किसी और ट्रेन के साथ लगानी होती होगी तो उसको लाइट भगा देते हैं कि तुम जाके अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दो। बहरहाल ये एक लफ्ज़ था जो मेरे तजस्सुस में अच्छा खासा इजाफा कर रहा था, और ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी बात है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर कोई फिर टेक्नोलॉजी होती तो फिर उसे भी अच्छा खासा सर्च करना पड़ता, तो मात भी करनी पड़ती, लेकिन अच्छी बात है कि लाइट लोकोमोटिव का मतलब यही है कि ऐसा लोकोमोटिव जो अकेला ही दौड़े जा रहा हो वो लाइट लोकोमोटिव था। लेकिन ये रवायती ट्रेनों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा हटके दिखाई देते हैं। अब बहुत ही नायाब नज़र आते होंगे ये, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो हमें जा बजा फ्री ट्रेनें, मुसाफर बरदार ट्रेनें, डीजल लोकोमोटिव के साथ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, EMU के साथ हमें जगह जगह देखने को मिलती हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ तो बहुत नायाब हो जाती है कि बिल्कुल सिर्फ एक सिंगल लोकोमोटिव ही देखने को मिले, या डबल भी लगे हों तो अकेले लोकोमोटिव लगे हों, अकेला इंजन जाता हुआ। कर्व भी बना रहे थे, लेकिन उस बेचारे अकेले लोकोमोटिव ने क्या कर्व बनाना था, लेकिन बड़े बड़े खूबसूरत इलाकों से भी गुजरे थे। और खूबसूरत इलाके से याद आया कि एक भाई साहब जो अच्छी खासी बुलंदी पर चढ़ रहे थे, शायद मुझे पहचान तो नहीं है उस दरख्त की, खजूर का तो नहीं लग रहा था, शायद नारियल का दरख्त होगा, क्योंकि समुद्री इलाके के आसपास है, तो नारियल के दरख्त में बड़ा भाई साहब ऊपर चढ़ रहे थे बड़े तजर्बे के साथ, जो कि देखे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये 20 के 20 लोकोमोटिव देखे, और 20 के 20 लोकोमोटिव बस अपनी ही जिम्मेदारी खुद निभा रहे थे, और इनके पीछे किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था। तो आज लाइट लोकोमोटिव का भी पता चल गया। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम अगली बार इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।